नमस्कार, स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेठिया। मित्रों, मैंने अपने पिछले वीडियो में भांड मीडिया का जिक्र किया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आपको वह वीडियो जरूर देखना चाहिए। ये जो गोदी मीडिया करते रहते हैं, आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनलों पर देखा होगा, ये सुना होगा ये शब्द गोदी मीडिया। उस वीडियो में मैंने उनके कुछ किस्से सुनाए हैं। कहने को वे खुद को बहुत बड़े समाज शास्त्री बताते हैं, समाज शास्त्र का बहुत बड़ा पंडित बताते हैं, सामाजिक सरोकार जैसे भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन समाज सोचता क्या है उस संबंध में उन्हें कुछ भी पता नहीं। 3 विधानसभा चुनावों में जिन मुद्दों को वह गिना रहे थे, वोटों ने उन मुद्दों पर वोट ही नहीं किया। उन मुद्दों पर वोट किया होता तो कांग्रेस जीतती। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव थे, 5 नहीं तो 4 में तो जीतती, और 3 राज्यों में तो साफ ही कर दिया। एक राज्य तेलंगाना उसे मिला, मिजोरम तो खैर मिलना भी नहीं था, वहां तो पूरी तरह कांग्रेस साफ हुई है। पर कांग्रेस जीती नहीं, उन मुद्दों पर कांग्रेस जीती नहीं। इसलिए साफ हो गया कि उन्हें जनता के मुद्दों की जरा भी समझ नहीं है। 2 मुद्दों को वे कांग्रेस की जीत का मंत्र बता रहे थे। अब मैं वो मुद्दे आपको बताता हूं। ये जो भांड मीडिया प्रचार कर रहा था कि इन 2 मुद्दों के कारण कांग्रेस 5 नहीं तो 4 राज्यों में जीत ही रही है, वे 2 मुद्दे क्या थे? एक मुद्दा था ओल्ड पेंशन स्कीम और दूसरा था जाति आधारित जनगणना। राहुल गांधी जो गारंटी दे रहे थे, सब राज्यों में उन्होंने जो गारंटी दी, उन गारंटियों में ये दोनों मुद्दे शामिल थे। हिंदी भाषी राज्यों ने दोनों मुद्दों को धोकर रख दिया। जाति आधारित जनगणना के मुद्दे की रही सही कसर चुनाव नतीजों के बाद नरेंद्र मोदी ने निकाल दी, जब उन्होंने एक राज्य में आदिवासी को मुख्यमंत्री बना दिया, एक में ओबीसी को बना दिया और एक में ब्राह्मण को बना दिया, और इसके साथ 2 राज्यों में दलित उप मुख्यमंत्री बना दिए और एक राज्य में राजपूत समाज की महिला को उप मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन आज के इस वीडियो में हम ओल्ड पेंशन स्कीम पर बात करेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम और उससे जुड़ी महत्वपूर्ण बात है सामाजिक सुरक्षा की मोदी की गारंटी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में सामाजिक सुरक्षा बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। इसे सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम पर जोड़ करके मोदी सरकार नहीं देख रही, व्यापक रूप में देख रही है, बड़े कैनवास पर देख रही है। न्यू पेंशन स्कीम शुरू हुई थी मनमोहन सिंह की सरकार की ओर से 2004 में। भले ही इसकी रूपरेखा अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय बनी थी, लेकिन खुद कांग्रेस सरकार ने और अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसे पूरे देश में लागू किया था। और इसके खिलाफ वातावरण पहले दिन से बनना कई जगह पर शुरू हुआ और 2021 में यह बड़ा मुद्दा बन गया था। कई जगह पर आंदोलन शुरू हो गए थे। यह सरकारी कर्मचारियों के बुढ़ापे में सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा मामला है। कांग्रेस ने इसे लपका, खुद की ही स्कीम थी, लेकिन कांग्रेस ने जब देखा कि इस पर आंदोलन हो रहा है तो इसे लपका और जनवरी 2022 में छत्तीसगढ़ में इसे लागू कर दिया। यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया। अपनी ही बनाई हुई स्कीम को निकालकर रद्द करके ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया। और छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान में भी इसे लागू कर दिया। हिमाचल प्रदेश के चुनाव से पहले मई 2022 में एक रणनीति के तहत कांग्रेस ने राजस्थान में इसे लागू किया था। इन दोनों राज्यों का उदाहरण देकर प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश में ओपीएस लागू करने का वादा किया था। राहुल गांधी उस समय भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे। वह एक बार
प्रचार करने के लिए सिर्फ वहां पर हिमाचल में गए थे। वहां की सारी बागडोर प्रियंका गांधी के हाथ में थी और प्रियंका गांधी ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया। भारतीय जनता पार्टी बहुत घबराई हुई थी क्योंकि हिमाचल प्रदेश में शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जिसमें कोई सरकारी कर्मचारी ना हो। हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की तादाद बहुत ज्यादा है। यह मुद्दा सर चढ़कर बोला और कांग्रेस जीत गई। भारतीय जनता पार्टी का खुद का मानना था कि वह ओपीएस के कारण हारी है। कांग्रेस ने कर्नाटक में भी इसे आजमाया। राहुल गांधी ने इसे अपनी गारंटी के रूप में पेश किया। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक हारने के बाद मोदी सरकार को भी महसूस हुआ कि कुछ करना पड़ेगा। इसलिए मोदी सरकार ने कोई बीच का हल निकालने के लिए फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी। उस कमेटी की अभी रिपोर्ट नहीं आई है। कांग्रेस ने तेलंगाना और मध्य प्रदेश में भी ओपीएस की गारंटी दी थी। 2 राज्य उसके अपने ही थे, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, वहां ऑलरेडी लागू थी और मध्य प्रदेश और तेलंगाना में भी कर्नाटक और हिमाचल की तरह गारंटी दी। लेकिन छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव नतीजों ने यह साबित किया है कि ओपीएस चुनावी मुद्दा नहीं है। कांग्रेस ने इन्हीं 2 राज्यों में सबसे पहले ओपीएस को लागू किया था। फिर वह इन दोनों राज्यों में कैसे हार गई। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो गोदी मीडिया कहते हैं, उनको जमीनी हकीकत के बारे में कुछ पता नहीं है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जो 11 गारंटी गिनाई थी, ओपीएस उनमें 5वें नंबर पर थी। जाति आधारित जनगणना 8वें नंबर पर थी। फिर वह मध्य प्रदेश में कैसे हार गई। कर्नाटक में मई में चुनाव हुए थे। सिद्धारमैया सरकार ने राहुल गांधी की ओपीएस की गारंटी अभी तक लागू नहीं की है। अब सिद्धारमैया सरकार कह रही है कि वह अध्ययन के लिए एक कमेटी बना रही है। जब विधानसभा में सवाल पूछा गया तो उसका जवाब यह दिया कि हम एक कमेटी बना रहे हैं क्योंकि राजस्थान में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा है। ये ऑन रिकॉर्ड है। लागू क्यों नहीं कर रहे अब? क्योंकि उन्हें पता है कि अशोक गहलोत राजस्थान का और भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ का भट्ठा बिठा गए हैं और हिमाचल में भी भट्ठा बैठ चुका है। पैसा नहीं है। तीनों सरकारें कांग्रेस की कर्जदार हैं। केंद्र सरकार की कर्जदार हैं, आरबीआई की कर्जदार हैं। और 13 दिसंबर को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी राज्य सरकारों को चेतावनी दी है कि पुराने पेंशन योजना को लागू न करें। पुरानी पेंशन योजना सभी राज्य सरकारों को दिवालिया बना देगी, जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश बने हैं। और अभी कुछ दिनों में आंकड़े आपके सामने आ जाएंगे कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकारें इन दोनों राज्यों को दिवालिया करके छोड़ गई है। और ओपीएस के नाम पर एक घपला भी हुआ है, उसका जिक्र फिर कभी करूंगा। इन दोनों राज्यों के साथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार ने यह साबित कर दिया है कि ओपीएस चुनाव जीतने का मुद्दा नहीं है। ओपीएस का मतलब है रिटायर्ड कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा। लेकिन इस सामाजिक सुरक्षा की जरूरत क्या सिर्फ रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को है? प्राइवेट रिटायर्ड कर्मचारी को भी तो है। उसे न तो एनपीएस मिलता है, न ओपीएस मिलता है और भी उसके पास कुछ संसाधन नहीं होते बुढ़ापे के लिए। मोदी सरकार सोशल सिक्योरिटी की गारंटी देने वाली किसी ऐसी योजना पर विचार कर रही है। यह मेरे पास खबर है। जो बुढ़ापे में सबको दाल रोटी का इंतजाम कर सके, वह व्यापारी हो, उद्योगपति हो या कर्मचारी हो, बुढ़ापे में सबकी दाल रोटी का इंतजाम होना चाहिए। यह मोदी सरकार की चिंता है। विजय पथ सिंघानिया का उदाहरण हमारे सामने है। कभी अरबपति थे, उनकी कंपनी आज भी अरबपति है,
जिस पर उनके बेटे का कब्जा है, लेकिन उनके खुद के पास ना घर है ना कार है। एक बार तो उन्होंने यह भी कहा था कि उन्होंने कुछ पैसे अलग से न रखे होते तो उनके पास दाल रोटी के पैसे भी नहीं होते। तो इसलिए देश के सब नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी चाहिए। मैंने कुछ साल पहले मोदी सरकार को एक योजना पर विचार करने को कहा था। योजना यह थी कि जब आदमी 65 साल का हो जाए तो उसकी तरफ से जिंदगी भर में भरे गए व्यक्तिगत इनकम टैक्स का ब्याज उसे सामाजिक सुरक्षा के तौर पर सरकार को अदा करना चाहिए। इससे लोगों में ईमानदारी से टैक्स देने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, टैक्स चोरी घटेगी। अब देखते हैं मोदी सरकार किस सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे पर विचार कर रही है, लेकिन चुनाव में सामाजिक सुरक्षा मोदी की नई गारंटी होगी। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी दबा दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।